फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सभी रिलेटेड पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क के संबंध में, क्योंकि जानकारी सबको है कि रिजल्ट का लंबे समय से इंतजार हो रहा है और अभी भी इंतजार हो रहा है। लेकिन रिजल्ट से पहले ठीक जो कुछ सुगबुगाहट होती है वो कुछ अब दिखने लगा है। जो एक कारणों में से था कि रिजल्ट के नहीं आने का कुछ प्रमुख वजह था, उसमें से कि ये भी वजह था कि जो क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्शंस थे उस पर भी जो है कि सहमति नहीं बनी थी और उस पर भी जो है कि बहुत तरह की चीजें चल रही थी। फाइनली आज जो है कि कोर्ट ने जो है कि सिविल कोर्ट ने अपडेट किया है और उसमें जो ऑब्जेक्शन और जो उसका जो मतलब रेज किया गया था ऑब्जेक्शन कैंडिडेट के द्वारा, उसका फाइनली कुछ जो है कि उत्तर दिया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है आज इस नोटिस में। इसमें दिया गया है कि सभी जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन के आधार पर जो ऑब्जेक्शन रेज किए थे, जिसमें कि मॉडल आंसर जो दिया गया था जिसका कि एग्जाम 22 दिसंबर को आपका हुआ था, ठीक है, और 23/12 को जो है कि ये कमिटी जो है कि इसका जो है कि आंसर की वगैरह भी पब्लिश हो गया था आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि जो फाइनली जो अब जो कमिटी जो डिसाइड की है कि उसमें एक ऑब्जेक्शन दो क्वेश्चंस को जो है कि इन्होंने दो क्वेश्चन दो शिफ्ट के उसको जो है कि चेंज किया है, ठीक है। क्या है? मॉडल आंसर ऑफ द वन आइडेंटिकल क्वेश्चन फ्रॉम द फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है, जो कि पीटी का था क्वेश्चन नंबर 87 सेट ए का, और उसी का क्वेश्चन नंबर 72 सेट बी में, सेट सी में उस क्वेश्चन का जो नंबर था 57 था, और सेट डी में उसी क्वेश्चन का 32 नंबर क्वेश्चन पर था। इसको जो है कि मॉडिफिकेशन किया गया है और इसके जगह जो चार में से जो दो ऑप्शन जो सही किए गए हैं, जिसमें कि बी और सी दोनों आते हैं, तो इस आधार पर जिन कैंडिडेट्स ने दोनों में से कोई एक, यहां पर लिखा हु इधर ऑप्टेड ऑप्शन बी और सी शैल बी गिवन मार्क्स फॉर द सेड क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन बताया गया है आपका, ठीक है, 87 सेट नंबर है, 72 में सेट बी में है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका उसमें जिन कैंडिडेट्स ने बी और सी दोनों में से किसी भी एक को ऑप्शन ऑप्ट किया है, तो उन दोनों को जो है कि मार्क्स मिल जाएगा। उसी तरह नीचे आइएगा तो ये सेकेंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा है, ठीक है, जिसके कि सेट ए में उसका क्वेश्चन नंबर 40 था, बी में 60 था, सी में 65 था और डी में 5 नंबर का क्वेश्चन था। उसको भी मॉडिफाई किया गया है और इसमें अब जिन कैंडिडेट्स ने ऑप्शन सी से डी किया है उनको जो है कि, और उसमें जो है कि आपको मार्क्स मिलेगा। बाकी जो है कि रेस्ट ऑब्जेक्शंस वेयर फाउंड इनवैलिड, बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का क्वेश्चन पर जो आप लोगों ने चैलेंज किया था, तो वो सब उसका कोई मतलब नहीं रहा। मतलब वो सब जो 50 रुपया जो आपने खर्च किए वो बस चले गए, बस इसी पर है। फाइनली ये दो क्वेश्चंस को जो है कि इन्होंने सही किया है। बाकी जो क्वेश्चंस आपके थे एज यूजुअल एज कंटिन्यू वही रहेंगे। और अब जो है कि ऐसा लग रहा है कि अब रिजल्ट जो है कि बहुत नजदीक है, बहुत दूर नहीं है, इसलिए कि अब जब ये सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा तो इसके आधार पर फिर कट ऑफ का जो है कि डिक्लेरेशन किया जाएगा कि कट ऑफ का क्या निर्धारण होगा और उस कट ऑफ के आधार पर कितने कैंडिडेट्स का जो है कि रिजल्ट बनाना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिजल्ट बनने की जो प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 15 अप्रैल के आसपास या पहले तो रिजल्ट आपका आ सकता है। ये मतलब एकदम लगभग लगभग अब एक अभी भी अनुमान ही है, क्योंकि देखिए इतने दिन लग गए इनको। 22 दिसंबर 23 दिसंबर को जब इन्होंने आंसर की पब्लिश किया तो उसका क्वेश्चन जो ऑब्जेक्शन था उसका निराकरण करने के लिए इनको 3 महीने का समय लग गया। तो मैं नहीं, दावे के साथ तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा अनुमान अभी जो लग रहा है कि 15 अप्रैल के आसपास जो है या उससे पहले भी रिजल्ट आने की गुंजाइश है, क्योंकि अब रिजल्ट बनने की प्रक्रिया लगभग लगभग अंतिम चरण में है। तो आई होप कि आप सभी लोगों का जो रिजल्ट इसमें हो और सभी लोग इसमें सफल हो, और प्री के बाद फिर आपका मेंस का समय आएगा जिसमें कि बहुत ज्यादा आपको समय नहीं मिलने वाला है, ये ऑलरेडी हमने बता दिया है। 15 से 20 दिन का समय मिलेगा, तो मेंस की जो तैयारी है उसमें आप लोग पूरी तरह से बने रहिए। लेटर राइटिंग जो है कि ऐसे राइटिंग ये सब फोकस कीजिए, कंप्यूटर थोड़ा पढ़िए, जीके मैथ और रीजनिंग ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस उतना नहीं होगा, क्योंकि ये आप बना ही लेंगे क्योंकि ये सब एमसीक्यूज होंगे।
लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा वो आपके लिए बहुत अहम होने वाला है। तो आप लोग मेंस के लिए भी बने रहिए और अपनी अपनी आशाओं को जो है कि जगा के रखिए कि हो सा हो एक दिन सवेरा जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।